नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा प्रहार करते हुए दो अलग अलग ऑपरेशन में करीब 30 नक्सलियों को ढेर किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार 20 मार्च सुबह सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी में थाना गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। टीम ने दो अलग अलग ऑपरेशन में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अधिकारी की माने तो 26 बॉडी रिकवर की गई और इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के एक जवान शहीद हो गए। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम और सुरक्षा अधिकारियों का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। आज दो नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4 और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। बस्तर संभाग के अंतर्गत दो अलग अलग इलाके में अभी मुठभेड़ जारी है, बीजापुर जिला में और दूसरा कांकेर जिला में। बीजापुर इलाका में तीनों जिला का सरहदी क्षेत्र जैसा जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में मुठभेड़ हुई। उसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, कोबरा और सीआरपीएफ बल शामिल रहा। मुठभेड़ के पश्चात अभी इलाके में सर्चिंग में कुल 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान दुर्भाग्यवश हमारा एक जवान का भी मुठभेड़ में गोली लगने से उनका वीरगति हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभी इलाके में सर्चिंग जारी रखा है। और दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सरहदी क्षेत्र में एक और मुठभेड़ में डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ का टीम शामिल रहा। उसमें टोटल 4 बॉडी अब तक रिकवर हुआ। दोनों मुठभेड़ मिलाकर अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी लगातार इलाका में मुठभेड़ और सर्चिंग जारी है। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद माओवादियों का शिनाख्ती और अन्य डिटेल भी प्राप्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए देश को भरोसा दिलाया कि अगले 31 मार्च से पहले नक्सलियों का आतंक खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सलवाद मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सलियों को मार गिराया। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और संपूर्ण से लेकर समावेश की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। अमित शाह ने यह ट्वीट उस वक्त किया जब 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी। आपको बता दें कि आज तक से बातचीत में भी गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि देश में नक्सलियों का आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अमित शाह जी, जब आपने 2019 होम मिनिस्टर बने थे उस वक्त नक्सल इशू कितना सीरियस था? देखिए, नक्सल इश्यू में 2014 से 19 में भी काफ़ी परिवर्तन आया था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से इसके विरुद्ध एक अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला था। 19 के बाद हमने 4 सूत्रीय रणनीति को अपनाया। एक, नक्सल को टैकल करने में हमने 2 रास्ते लिए। जिनके हाथ में हथियार है और हथियार डालना नहीं चाहते उनके लिए रूथलेस टफ अप्रोच लिया। जो हथियार डालना चाहते हैं इनके लिए लचीली सरेंडर पॉलिसी भी बनाई। दूसरा, राज्यों के साथ हमने बहुत अच्छा संकलन किया। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ छोड़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और कमोबेश केरल भी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हर राज्य सरकार ने हमारा समर्थन किया और 14 से 19 में
करीब करीब वहाँ पर हमने पूरा नक्सल नेटवर्क साफ कर दिया। इसमें हमने राज्यों के साथ सहयोग के साथ साथ पुलिस बलों के साथ उच्चतम टेक्निकल सहयोग, NTRO से लेकर बाकी सारी एजेंसियों की मदद उनके लिए उपलब्ध कराई और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के साथ हमने संकलन बनाया और कई जगह 4-4 राज्यों की संयुक्त पुलिस टीम भी हमने गठित की, जिससे राज्यों की सीमा का फायदा वो नहीं उठा सकते। और पहले अभियान इक्का दुक्का होते थे, इसकी जगह अब सुग्रथित अभियान चारों ओर से हमने शुरू करे। इसके कारण हमें ये उन्मूलन में बड़ा फायदा मिला। छत्तीसगढ़ में हमें पूरा सहयोग नहीं मिला था, परंतु फॉर्चुनेटली वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और एक साल में पूरा सिनेरियो 24 से 25 में कमोबेश 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरा सिनेरियो बदल चुका है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सल समस्या से मुक्ति पालेगा। आपने एक स्टिफ डेडलाइन दिया था मार्च 31, 2026। मुझे विश्वास है हम उसके पहले कर लेंगे। अच्छा, और इस भरोसे में आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? भरोसा तो मुझे जवानों पर है और आज जो स्थिति बनी है इसका आकलन कर हमने सबने मिलकर ये तिथि तय की है, क्योंकि जब एक तिथि देते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है कि अब जल्दी इस देश को इस समस्या से मुक्त कराओ, और सभी राज्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि नक्सलियों पर जल्द नकेल कस ली जाएगी।